ये हमारे बहुत करीबी मित्र था, दोस्त भी था, भाई भी था, सब कुछ था, बहुत ही क्लोज थे। एक ही साथ भर्ती हुए थे, लेकिन ये पूरा खानदानी ही फौजी है इनका। पूरा जो भाई तो भी फौज में थे। भाई इसे सिविल जॉब में थे और इनके चाचा असम राइफल में थे। ये अचानक बीमारी से शहीद हो गया। दो घटना घट गया। इसके पहले इनके चाचा थे असम राइफल में, अधिकारी थे, वो भी एम्बुज में शहीद हो गए थे। यानी खानदानी पत्नी है और एक 8 साल का बेटा है और एक 5 साल का। 5 साल का बेटा, 2 बेटा है। एक बेटी और एक बेटा है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आपका SU न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ यूनुस। देखिए, आज बहरिया के लिए भी आज भावुक दिन है, लेकिन कई जगह बहरिया के लोग गर्व भी महसूस कर रहे हैं कि 2 महीना के अंदर में बहरिया के लाल ने 2 लड़के ने शहादत दिया है देश के लिए। कई हज़ार की संख्या में लोग गाड़ी के पीछे हैं, लेकिन बगल में देखिए फूल लिए और ये वर्दी में पहने हुए ड्रेस बहरिया के सरजमी पे खड़ा है। कई लोगों का आकलन होता होगा कि ये बहरिया के नहीं है, शायद ये उनके पार्थिव शरीर के साथ ही आए हैं, लेकिन इनके यही घर है। और जो शहादत दिए हैं, जो शहीद हुए हैं रविशंकर सिंह, उनके काफ़ी करीबी मित्र थे। हालांकि 10 दिन 15 दिन 1 महीना आगे पीछे इन दोनों आदमी का ज्वाइनिंग हुआ था। अभी ये कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल हैं। बहरिया में फ्री में ट्रेनिंग भी देते हैं बहरिया के हाई स्कूल पे। ये उनका पार्थिव शरीर के इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरी मर्तबा हम उनके दीदार कर लें और आखिरी मर्तबा उनका पार्थिव शरीर है। काफ़ी दिनों तक इन लोगों का दोस्ती रहा, लेकिन देखिए हाथ में फूल लिए, ड्रेस पहने हुए देश के एक जवान उम्मीद लगाए बैठा है। जब ये लोग बॉर्डर पर कार्यरत होते हैं तब हम लोग सुकून से अपने घर पर सो पाते हैं, लेकिन ये इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा दोस्त का शव मेरे घर के सामने से गुजरेगा तो आखिर में कैसे वो बर्दाश्त करूँगा, आखिर वो क्षण क्या होगा, वो पल क्या होगा। इन लोगों का नाम? मेरा नाम हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार गुप्ता। मैं 42वीं बटालियन में कार्यरत हूँ। और ये जो रविशंकर सिंह हेड कांस्टेबल थे, शहीद हो गए। ये हमारे बहुत करीबी मित्र था, दोस्त भी था, भाई भी था, सब कुछ था, बहुत ही क्लोज थे। एक ही साथ भर्ती हुए थे, लेकिन ये 6 महीने के बाद आए थे हमारे साथ में। वो भी जो कागज़ आया था हम ही को ला के दिखाए सुबह कि ये क्या है। मैं बोला आपका मेडिकल होना है डायरेक्ट, उसके बाद आपकी नौकरी हो जानी थी। इतनी मित्रता संबंध थी कि ये जब पोस्ट ऑफिस से डाक आया तो सीधा हमारे पास पहुंचा। बराबर हम लोग संपर्क में रहते थे। इसके पहले ये सिक्किम में भी तैनात थे, उसके बाद एंटी नेशनल ऑपरेशन में भी तैनात थे, ANO ड्यूटी में। अभी हाल फिलहाल बलरामपुर 9वीं बटालियन में तैनात थे। कल लगातार हम ही से सभी ने फ़ोन करके पूछा। मैं तो कल बिल्कुल परेशान हो गया, यकीन नहीं हो रहा था। भागा घर गया, यूनिट में फ़ोन किया तो पता लगा कि अचानक तबीयत ख़राब होने से ये शहीद हो गए। बहुत दुख लगा, पूरा परिवार, पूरा गांव समाज, सभी लोग। अच्छा, पढ़ने में कैसे थे ये शुरू में? बहुत बढ़िया थे, बहुत मिलनसार किस्म के थे। और दुख का बात ये भी था कि 2 साल पहले इनका एक मझला भाई था, वो भी अचानक बीमारी से शहीद हो गया। दो घटना घट गया। इसके पहले इनके चाचा थे असम राइफल में, अधिकारी थे, वो भी एम्बुज में शहीद हो गए थे। यानी खानदानी पूरा खानदानी ही फौजी है इनका। पूरा जो भाई तो भी फौज में थे। भाई इसे सिविल जॉब में थे और इनके चाचा असम राइफल में थे। अच्छा, ये कितना साल हो गया इनका ड्यूटी? इनका नौकरी 17 साल हो गया था। कितना साल बाकी था? और कम से कम 3 साल 20 साल होने से भी ये आसानी से नौकरी आ सकते थे रिटायरमेंट लेके। इनके परिवार में कौन कौन है? इनकी पत्नी है और एक 8 साल का बेटा है और एक 5 साल का। 5 साल का बेटा, 2 बेटा है। एक बेटी और एक बेटा है। एक बेटा एक बेटी है। आखिर जिस बहरिया के लोगों का हुजूम देखा आपने, कैसा लगा आपको ये देखो? बहुत बढ़िया है। मान सम्मान होना चाहिए, हर एक फौजी का मान सम्मान होना चाहिए। ये बहुत गर्व की बात है कि अपने इलाके का, अपने सिवान ज़िले का कोई लड़का देश के लिए शहीद हो रहा है। बहुत गर्व की बात है, इसमें किसी प्रकार का ये नहीं है। जिसका गर्व की बात है उतना नम की भी बात है। हाँ, बिल्कुल। अचानक से तो क्या कहिएगा उनके लिए 2 शब्द? अगर उनके लिए अब उनके दुख व्यक्त करते हैं, उनके परिवार के सभी लोगों को, मतलब भगवान ये दे और उनके लिए सभी लोग मिलजुल के सहयोग करें।